नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अजीत पवार के शव का अब से कुछ ही देर में बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल विद्या प्रतिष्ठान में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होना है। बीते रोज विमान दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। अजीत पवार एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद उनका था। और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। देखिए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। और अजीत पवार, जो कि शरद पवार के नक्शे कदम पर चले राजनीति में आने के लिए, उनके पिता राजनीति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चाचा को हमेशा फॉलो किया। वे काफ़ी करीबी रहे शरद पवार के और चाचा भतीजे ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति पर लंबा राज किया एक छत्र। और आज भी उनकी पकड़ महाराष्ट्र में अच्छी खासी है। और बारामती के राजा कहे जाते थे अजीत पवार। और एक विमान दुर्घटना की वजह से अब वे हमारे बीच नहीं हैं। और ऐसी परिस्थिति में, इन हालातों में, जो भी इस दुर्घटना के बारे में सुन रहा है, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही काफ़ी दुखद। और चूँकि अब तक जितने भी प्लेन क्रैश में नेताओं की मौत हुई, उन सभी में कुछ न कुछ वजह सामने आई है। और अजीत पवार के प्लेन क्रैश में मौत के मामले में कई तरह के और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक जब भी इस प्लेन क्रैश के बारे में बात उठती है तो बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। और इन परिस्थितियों में क्या एक बार फिर से ये सोचने पर विचार करना होगा कि इस तरह की विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये बात तो जाहिर है कि अजीत पवार जैसा व्यक्तित्व, अजीत पवार जैसा राजनेता महाराष्ट्र में दूसरा नहीं। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के हित में अब तक उन्होंने निर्णय लिए, उनके लिए गए निर्णयों से हमेशा महाराष्ट्र का विकास हुआ और महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा ही उनके फैसलों पर सहमति जताई। और उनकी इस असामयिक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। ये तस्वीरें बारामती महाराष्ट्र से हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को ले जाया जा रहा है। अजीत पवार, जो कि इस विमान दुर्घटना का शिकार हुए और एक ही क्षण में जो हालात थे वो पूरी तरह से बदल गए। और अब देखिए तस्वीरें, उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जण आदरणीय दादा। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कई सालों से सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था, उसे हटाने का काम किया गया। दरअसल